जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। कई अवतार हुए इस जग में, सब रूप सुहाने हैं। जो बड़े मंदिर में सज के बैठे, हम तो उनके दीवाने हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी आज आप सबके सामने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी की आज्ञा लूँगी और उनका पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं आपको अपने कुछ दिन पहले का एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, दिन का समय था और मैं खाना खा रही थी। और जब मैं खाना खा रही थी, खाना खाते खाते अचानक ही मेरी बेटी मुझे आवाज़ लगाने लगी। और मुझे लगा कि आवाज़ लगा रही है, ठीक है, मैं अभी खाना कंप्लीट करती हूँ और उसके पास जाती हूँ। लेकिन उसकी जैसे ही मैं खाना खा रही थी, उसने एक बार फिर से बहुत तेज़ आवाज़ लगाई। और इस बार उसकी आवाज़ थोड़ी सी मुझे सही नहीं लगी। मुझे लगा, मैंने कहा पता नहीं क्यों घबराई हुई है, पता नहीं क्या हुआ। मैं एकदम से इसके पास गई और मैंने देखा संगत जी कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। उसके पेट में दर्द हो रहा था और वो कहती, मम्मी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, बहुत अजीब सा हो रहा है, बहुत तेज़ पेट में दर्द हो रहा है और मुझे उल्टी आ जाएगी। मम्मी मुझे पता नहीं क्या हो गया, अभी तो मैं ठीक थी और एकदम से पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। संगत जी, मैं बहुत घबरा गई क्योंकि मैं घर पे अकेली थी और मेरी छोटी बेटी मेरे साथ में थी और मदर इन लॉ थी। और वो तो काफ़ी मतलब बेड पे ही रहती हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है और संभालने के लिए कोई था तो सिर्फ मैं थी वहाँ पर। उसके बाद संगत जी, जो उसके पापा थे वो भी दिल्ली गए हुए थे पापा जी के साथ, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। यानी अगर ये इमरजेंसी होती है और मुझे इसे कहीं लेकर जाना होता हॉस्पिटल में या कहीं पर भी, तो ये सब कुछ मुझे ही मैनेज करना था। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक से इतनी ज़्यादा वो होपलेस हो रही है और बोल रही है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया संगत जी। और मैं फटाफट से, मेरी गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट दिया कि इसको जल प्रसाद पिला और इसे टीका लगा। तो संगत जी, मैं फटाफट से जाके गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आई और गुरुजी का पवित्र चंदन टीका मैंने उसको लगाया और मैंने मंत्र जाप किया संगत जी। और थोड़ी ही देर में मेरी बेटी एकदम सही हो गई, एकदम सही हो गई संगत जी। मैं बहुत घबरा गई थी कि मैं एकदम से क्या करूँगी, कहाँ लेके जाऊँगी, किसको बुलाऊँगी, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। लेकिन मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने अपने आशीर्वाद से, अपने जल प्रसाद से और अपने चंदन टीके से ही मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दिया। और मैंने अपनी बेटी को जब चंदन टीका लगाया, जल प्रसाद पिलाया, तो बहुत घबरा रही थी, वो बहुत घबरा रही थी संगत जी। और मैं आपको बताऊं, मेरी बेटी अभी तक मेडिसिन लेना नहीं सीखी है। उसे अभी कोई भी टैबलेट अगर मैं उसे दूँ तो वो नहीं डाल सकती। उसे मैं बोलूँ कि टैबलेट खा लो, तो अभी तक टैबलेट खाना नहीं सीखी है। 17 साल की हो गई है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत डरती है। हर भी किसी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा डरती है। इसी चीज़ का मुझे बहुत डर था कि मैं भी इसे बोलूँगी कि कुछ टैबलेट खा लो या कुछ करो, तो वो नहीं सुनेगी मेरी बात। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज को भी ये बात पता थी। गुरुजी महाराज ने
अपने आप ही अपने चमत्कारों से मेरी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दिया संगत जी। थोड़ी ही देर में वो बिल्कुल रिलैक्स हो गई और उसके बाद से अभी तक उसे पेट में दर्द नहीं हुआ संगत जी। ये हमारे गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। और सोचो संगत जी, अगर हमारी ज़िंदगी में हमारे गुरुजी महाराज नहीं होते तो अभी तक हम भाग चुके होते डॉक्टर के पास, और डॉक्टर इंजेक्शन लगाता, पता नहीं क्या क्या ट्रीटमेंट करता, पता नहीं कौन कौन से टेस्ट कराता। लेकिन हमारे गुरुजी महाराज हमारे सब कुछ हैं। वो हर पल, हर क्षण, हर लम्हा हमारे साथ होते हैं और हमारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी अपने आशीर्वाद से ही ठीक कर देते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे प्यारे भोले बाबा, मेरे महाशिव, मेरे गुरुपा, आपकी बेटी आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है, क्योंकि आपने अपनी नातिन का पेट का दर्द अपने आशीर्वाद से ही ठीक कर दिया। मेरे प्यारे भोलेनाथ, मेरे प्यारे गुरुपा, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आपने हमें अपनी संगत के रूप में चुना है मेरे प्रभु। और आप अपने सभी संगत के हर कष्टों को अपने दिव्य आशीर्वाद से ही ठीक कर देते हैं। और हमें अब डर लगना ही बंद हो गया है संगत जी। सही बताऊं तो अभी कहीं पर भी कुछ होता है ना, तो बस हमारे पास इतना दिव्य गुरुजी का आशीर्वाद हम सब संगत जी के घर में रहता है। गुरुजी का जल प्रसाद और गुरुजी का चंदन टीका, तो ये हमारे अनमोल खजाने हैं संगत जी, जो गुरुजी महाराज ने अपनी संगत को दिए हैं। कि कहीं भी कुछ भी होता है, गुरुजी का दिव्य आशीर्वाद हमेशा हमारे पास, हमारे घर में होता है। और हम बहुत 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 भाग्यशाली है जो गुरुजी ने हमें इतने प्रेशियस अपनी ब्लेसिंग हमारे साथ रखी हुई है, ताकि उनकी संगत कभी भी कहीं पर भी परेशान ना हो। संगत जी, अगर मैं आपको अपना भी एक बात बताऊं तो करवा चौथ के दिन मेरे साथ भी यही हुआ था संगत जी। पूरा दिन मैंने व्रत रख लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन रात के वक्त जब चांद के दर्शन करके आई मैं, उसके बाद ही संगत जी बहुत अजीब सी हालत हो गई और एकदम से वॉमिट सेंसेशन होने लगी। और बहुत अजीब सी हालत, ऐसे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। मतलब बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी मैं, मुझे पता ही नहीं लगा कि मुझे क्या हुआ। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि गुरुजी महाराज ने सुबह ही मैसेज दे दिया था कि तुम जब व्रत खोलोगी तो मेरे जल प्रसाद से ही अपना व्रत खोलना। तो संगत जी, उस वक्त भी मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं थे, मेरे पापा जी के साथ वो जा रखे थे, यानी ससुर जी के साथ वो दिल्ली में ही थे ट्रीटमेंट के लिए। तो करवा चौथ का व्रत मैंने पहली बार शादी के अकेले ही रखा, और वीडियो कॉल पे ही मैंने अपने हस्बैंड को देखकर मतलब पूजा की। तो संगत जी, उस वक्त भी जब मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि मेरे को तबीयत ख़राब हो रही थी, सेंसेशन हो रही थी वॉमिट वाली, और बहुत अजीब से हालत हो रही थी, तब भी मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया और गुरुजी का चंदन टीका लगाया। और तभी की तभी थोड़ी देर बाद मेरी तबीयत गुरुजी के आशीर्वाद से एकदम ठीक हो गई संगत जी। तो संगत जी, मैं अपने प्यारे गुरुजी महाराज को अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज ने इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हम लोगों के पास दी है हमें, जिससे कि हम तुरंत ही गुरुजी महाराज का एक दिव्य आशीर्वाद अपने साथ रख कर ब्लेस फील करते हैं और हम एकदम से ठीक हो जाते हैं संगत जी। इतना चमत्कार हमारे गुरुजी के अलावा कोई नहीं कर सकता संगत जी, कोई भी नहीं कर सकता। हमारे गुरुजी महाराज पल पल अपने संगत के साथ रहते हैं, पल पल उनको हर कष्टों से बचाते हैं। हमारे प्यारे गुरुपा इतना सब कुछ कर रहे हैं हम सब के लिए, और हम बदले में कुछ भी नहीं कर पाते संगत जी। आप मानोगे संगत जी, कितनी बार ऐसे मैसेज आते हैं जो कि बहुत सारे, यानी वीडियोस जो हैं सत्संग के आते रहते, लेकिन सारे तो हम नहीं देख पाते संगत जी। देख लेते हैं काफ़ी, लेकिन फिर भी सारे हम नहीं देख पाते। तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास टाइम नहीं होता, हम सारे मैसेजेस नहीं देख पाते, तो सेव टू वॉच लेटर करके मैं छोड़ देती हूँ संगत जी। कई बार हमें पता है कि बहुत सारे सत्संग में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं हमारे लिए, तो कई बार हम वो मैसेजेस नहीं सुन पाते हैं जो गुरुजी हम तक पहुंचाना चाहते हैं, और पहुंच भी जाते हैं हम तक, तब भी हम उसे पूरा नहीं सुन पाते, क्योंकि हमारे पास अपनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी होती हैं कि हम वो चीज़ सुन नहीं पाते। तो गुरुजी का कई बार ऐसा मैसेज आता है कि गुरुजी गुस्सा हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि अब तूने, अगर ये तेरा लास्ट चांस है, अगर तूने अभी भी सत्संग को इग्नोर किया तो मैं तो उससे गुस्सा हो जाऊँगा। तो बिल्कुल नहीं सुनती है, तो बिल्कुल इग्नोर करती है। तो गुरुजी महाराज, मैं आपसे बहुत 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 माफ़ी मांगना चाहती हूँ
कि कई बार ऐसा होता है गुरुजी कि मैं सारे सत्संग नहीं सुन पाती, और जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है गुरुजी महाराज। तो मैं आपसे अरदास करती हूँ कि जो जो मैसेजेस मेरे लिए ज़रूरी हो, अब वही वही मैसेजेस मेरे पास पहुँचाया करो गुरुजी महाराज, और वही वही सत्संग मेरे पास आए और मैं वही वही सुन पाऊँ। क्योंकि गुरुजी महाराज आपके चमत्कारों के जो सत्संग आते हैं ना, बहुत सारे होते हैं गुरुजी महाराज। मेरे प्यारे गुरुजी तो रोज़ ही मिरेकल कर रहे हैं, सबकी लाइफ को ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरुजी महाराज इतने सारे सत्संग आते हैं ना गुरुपा, रोज़ के तो सारे तो हम सुन ही नहीं पाते मेरे प्यारे गुरुपा। कोशिश करती हूँ कि मैं मैक्सिमम सत्संग सुन पाऊँ। काम करते करते मेरे पास हमेशा ही गुरुजी, मैं अपने कान पे ईयरफोन लगा के रखती हूँ और अक्सर मेरा फ़ोन मेरे पास ही रहता है। सबसे ज़्यादा मैं आपके सत्संग सुनती हूँ गुरुपा, लेकिन फिर भी मैं सारे सत्संग नहीं सुन पाती गुरुपा। बहुत सारे तब भी रह जाते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। तो इसीलिए मैं गुरुजी आपसे अरदास करती हूँ कि जो भी सत्संग मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी हो, और जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं, आप प्लीज़ मेरे पास वही सत्संग फ्लैश मेरे पास हो, और मैं आपकी कृपा से वो सत्संग सुन भी लूँ। सेव टू वॉच लेटर में ना करूँ और मैं सुन भी लूँ। आप इतनी कृपा ज़रूर करना प्रभु, क्योंकि आप मुझसे नाराज़ बिल्कुल मत होना गुरुपा, क्योंकि आप नाराज़ हुए तो मैं नहीं जी सकती। आपको पता है कि आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। आप ही का तो एक सहारा है गुरुपा, जिसके सहारे हम जी पा रहे हैं गुरुपा। और हाँ संगत जी, मेरे को गुरुपा का एक मैसेज आया था कि जैसे कि मैंने आपको बताऊं तो मेरी गुरुजी से जर्नी इसी साल जुलाई 2024 में शुरू हुई है। तो गुरुजी का मेरे पास मैसेज भी आया था कि तू मुझसे नहीं जुड़ी, मैंने तुझको अपने आप से जोड़ा है, और आज से नहीं पता नहीं कितने समय से मैं तेरे साथ था, साथ हूँ और साथ रहूँगा। यानी संगत जी, मैं आपसे कहूँ तो अभी गुरुजी गुरु संगत के रूप में हम गुरुजी से अब मान सकते हैं कि जुलाई 2024 में मैं उनसे जुड़ी हूँ। लेकिन जैसे कहते हैं ना संगत जी की एक शक्ति हमारे साथ हमेशा होती है, जो हमें प्रोटेक्ट कर रही होती है, हमारा ध्यान रख रही होती है, हमें सारी चीज़ें अवेलेबल करा रही होती है, और हर क्षण हर लम्हा हमारे साथ होती है, हमें देख रही होती है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, सब कुछ संगत जी, सब कुछ। तो वो एक शक्ति मेरे भोले बाबा पहले भी मेरे साथ थे, जो एहसास मेरे भोले बाबा ने मुझे कराया है। जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया है कि लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बहुत बार बहुत मुश्किलें आई, तो हमेशा मुझे मेरे भोले बाबा और गौरी माँ ने ही उन हर प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। उनके अलावा मेरे पास कोई नहीं था संगत जी। हमेशा उन्होंने ही, मेरे माँ बाबा ने ही मुझे हर प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। तो मेरे प्यारे भोले बाबा, मेरे प्यारे गौरी माँ, आपको अनंतम 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 शुक्राना। मैं कभी नहीं भूल सकती मेरे माँ बाबा कि आपने कितने उपकार किए हैं मेरे ऊपर, कितने उपकार किए हैं मेरे अपनों पर, कितना आपने मेरा ध्यान रखा है, हर पल मेरे साथ रहे हो। मैं कभी नहीं भूल सकती मेरे माँ बाबा। आपके इतने प्यार, आपके आशीर्वाद, आपके दुलार के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए अनंतम 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 शुक्राना। मेरे बाबा जी का मेरे पास मैसेज आया था कि तू मुझे अपना प्यो मानती है, और मैंने अपने पिता के सभी फ़र्ज़ पूरे किए हैं। हाँ बाबा जी, मेरे माँ बाबा, आपने सारे के सारे फ़र्ज़ पूरे किए हैं। इसके लिए आपकी बेटी आपको अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती है मेरे बाबा जी। आप ही के सहारे हमारा जीवन चल रहा है मेरे माँ बाबा, मेरे महाशिव। और अब तो आपने मुझे अपनी संगत भी बनाया है, अपनी इतना प्यारा गुरु परिवार दिया है, और क्या ही चाहिए मेरे भोले बाबा। मेरे बच्चे, मेरे पति सब आपसे कनेक्ट हो गए हैं। शुरू में मेरे पति ने ही आपका सबसे पहले मुझे वीडियो दिखाया था, उन्होंने मुझे दिखाया था, और उसके बाद से ही मैंने सर्च की और मैं आपसे कनेक्ट हुई गुरुपा। और जब मुझे पता लगा कि आप शिव के अवतार हैं, तो बस मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी था, कुछ और नहीं देखना था मुझे गुरुपा। बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है कि मेरे गुरु जी मेरे शिव के अवतार हैं, तो इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं जानना था। आप ही मेरे पिता पहले थे, आप ही मेरे गुरु अब हो, तो मेरे पास तो बल्ले बल्ले हो गई है गुरु जी। क्या ही बोलूँ मैं कि मेरे पिता और मेरे गुरु दोनों मेरे साथ हैं, मेरे आराध्य है, मेरे माँ बाबा, मेरे महाशिव, मेरे शिव शंभु, मेरे गुरुपा। कितना ही आभार व्यक्त करो उतना ही कम है मेरे बाबा। संगत जी, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे सवाल मेरे दिमाग में रहते हैं कि जैसे कि मैं बताऊं, मेरे पास गुरुजी के स्वरूप
मुझे गुरुजी के आश्रम से ही गुरुजी ने मेरे को अपनी ब्लेसिंग दे दी थी। जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो पहले ही दिन जब मैं बड़े मंदिर गई थी, गुरुजी ने मुझे अपने ब्लेस स्वरूप दिए थे, जिसके लिए मैं बहुत 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 आभार व्यक्त करती हूँ गुरुजी का, कि गुरुजी स्वयं ही उसी दिन मेरे साथ यहाँ तक आए, मेरे घर तक आए, गुरुजी अपने घर तक आए। और उसके बाद मेरे पास बहुत मेरे मन में तमन्ना थी कि मुझे गुरुजी को लॉकेट स्वरूप चाहिए, मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप चाहिए। गुरुजी ने मेरे मन की इच्छा जानी और वो सब भी मुझे अरेंज करा दिया संगत जी। मैं चाह रही थी पहले शुरू में कि मैं ये सब चीज़ें खरीद लूँ, क्योंकि मुझसे वेट नहीं हो रहा था कि मैं ये सारी चीज़ें खरीद लूँ। मुझे गुरुजी चाहिए थे, सब कुछ चाहिए था मुझे, गुरुजी की जितनी ब्लेसिंग थी मुझे वो सब चाहिए थी। मैंने कार्ट में डाले, अमेज़ॉन पे सब कुछ अवेलेबल हो जाता है संगत जी, तो मैंने कार्ट में डाले कि मैं सब कुछ खरीद लूँगी। बट फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आता है कि गुरुजी की ब्लेसिंग खरीदी नहीं जाती पुत्र। तो मैंने गुरुजी का आदेश माना और मैंने अपने माइंड से वो थॉट हटा दिया कि मैं ख़रीदूँगी नहीं ब्लेसिंग गुरुजी की। तो गुरुजी से मैंने कहा, गुरुजी फिर मेरे पास आएगी कैसे, आप बताओ ना, मेरे पास ये सारी ब्लेसिंग कैसे आने वाली है, मुझे तो ये सब कुछ चाहिए गुरुजी। लेकिन संगत जी, मेरे प्यारे गुरुजी ने मेरे मन की बात रखी और अपने आप ही अपने आशीर्वाद के रूप में मेरे पास वो सारी की सारी ब्लेसिंग्स भिजवा दी जो भी मैं अपने मन में चाहती थी। तो इसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा को अनंतम 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 शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे प्रभु, कि जो भी आपकी बेटी चाहती थी आपने वो सब कुछ अवेलेबल करा दिया। आपने अपनी ब्लेसिंग अपनी बेटी के पास भेज दी। इससे ज़्यादा मैं आपसे कितने ही शब्द लेकर आऊँ प्रभु, सारे शब्द कम पड़ जाएंगे मेरे प्रभु। आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। कैसे आप अपने भक्तों की, अपने संगत के मन की बात सुनते हो और उनको खुशी देने के लिए वो सब कुछ देते हो जो उनको चाहिए गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। मेरे बाबा की अब मेरे पास सारी ब्लेसिंग है संगत जी। और एक चीज़ जो मैं हमेशा अब चाहती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने भोले बाबा, अपने महाशिव, अपने गुरुपा के दीवाने हैं, तो मुझे बहुत मन करता है कि जैसे कि सबके पास बड़े बड़े स्वरूप होते हैं, तो मेरे पास भी मेरे बाबा के बड़े बड़े स्वरूप हो। आश्रम से जो मुझे स्वरूप गुरुजी ने ब्लेस करके दिए थे तो वो छोटे स्वरूप है संगत जी, और जो बाबा जी ने मेरे पास स्वरूप भिजवाए थे अपने आशीर्वाद से, वो पहले स्वरूप से थोड़े बड़े हैं। तो लेकिन मेरा मन है अभी, और मैं लालची हो गई हूँ अपने बाबा की, और मेरा मन करता है कि मेरे पास मेरे बाबा जी के बड़े बड़े स्वरूप हो और मैं जहाँ से भी देखूँ तो मुझे मेरे बाबा जी विजिबल हो। क्योंकि छोटे स्वरूप होते हैं ना संगत जी, कि हमें दूर से अगर हम देख रहे हैं तो हमें पूरी तरह से विजिबल नहीं होता। जैसे हम किचन में और लॉबी में, जैसे कि भगवान जी का मैंने दरबार लगाया है छोटा सा, तो हमें लगता है कि हम पूरा फेस नहीं देख पा रहे, और जैसे बड़ा स्वरूप होता है तो हमें लगता है कि हम दूर से भी अपने बाबा जी के एकदम से अच्छे से विजिबल होकर देख पा रहे हैं। तो मेरा बहुत मन है कि मेरे पास जो मेरे बाबा जी के बड़े बड़े स्वरूप हों, है ना संगत जी। तो अब मैं एक बार एक शॉप पे गई और मैंने सोचा कि मैं एक्चुअली लैमिनेट कराने के लिए गई थी कि भगवान जी के जो स्वरूप मेरे पास ब्लेसिंग है मैं उनको लैमिनेट करा लूँ। तो संगत जी, जैसे ही मैं उस दुकान पे एंट्री करती हूँ और दुकान पे एंट्री करते ही मैं जैसे ही गई, इतने प्यारे ब्राउन कलर के स्वरूप में हमारे गुरुजी वहाँ बैठे थे ऑलरेडी, और स्माइल करता है वो जो उनका ब्राउन चोले में स्वरूप है, और बेटे जैसे ही मैं अंदर गई मैंने कहा गुरुजी ये यहाँ पर। तो मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि मैंने इतने बड़े स्वरूप में अपने बाबा जी को देखा, तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था संगत जी। तो मेरा तो एक मन तो किया कि मैं ये फटाफट से ये स्वरूप ले लूँ यहाँ से, इतना बड़ा वाला, ठीक है। लेकिन फिर मुझे याद आ जाता है कि गुरुजी ने कहा है कि आपको ख़रीदना नहीं है, ब्लेसिंग बेटा मिलती है, ब्लेसिंग खरीदी नहीं जाती, है ना संगत जी। तो फिर मैंने अपना जो मैं गुरुजी के स्वरूप को लैमिनेट कराने के लिए गई थी, तो वो मैंने उनको दिए, रिक्वेस्ट करी कि आप इसे अभी के अभी कर दो, 1 घंटे तक, मैं थोड़ा सा यहाँ पे काम है मुझे, और आप 1-1.5 घंटे तक इसे मुझे स्वरूप को मतलब लैमिनेट करके दे दो। तो वो बोलते हैं कि नहीं आज तो नहीं हो पाएगा, आपको 2 दिन वेट करना पड़ेगा, कल दुकान बंद है और आपको परसों आना पड़ेगा, परसों शाम तक। तो संगत जी, मेरे इतना मन ही नहीं किया कि मैं अपने गुरुजी को वहाँ पर छोड़ के आऊँ, पता नहीं क्यों मेरा बिल्कुल मन नहीं किया। मैं कहा गुरुजी को तो मैं साथ ही लेके जाऊँगी, छोड़ूंगी तो नहीं मैं यहाँ पे स्वरूप को, पता नहीं क्यों। जैसे कि हम बहुत प्यार करते हैं अपने गुरु पास से, तो हमें बिल्कुल मन नहीं किया कि मैं उनकी शॉप पे गुरुजी को छोड़ कर आऊँ।
हालांकि सही है संगत जी, टाइम लगता है उनको भी, वो भी एकदम से हमें स्वरूप को लैमिनेट करके नहीं दे सकते। लेकिन पता नहीं संगत जी, मेरा मन नहीं किया कि मैं उनको वहाँ पर छोड़ूं और 2 दिन तक वेट करूं गुरुजी को स्वरूप अपने पास लाने के लिए, क्योंकि मुझे तो मेरे गुरुजी मेरे साथ ही चाहिए थे, है ना संगत जी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ ऐसे कर दो, मैं 1-1.5 घंटे में थोड़ा सा आगे मंदिर जाके आती हूँ, तो आप प्लीज़ इतनी देर में कर दो। तो उन्होंने कहा नहीं जी हो नहीं सकता। फिर मैंने उन्हें बोला परसों मैं आ नहीं पाऊँगी, मुझे कहीं जाना है। मैंने कि आप प्लीज़ कर दो, बट वो नहीं मान रहे थे। तो फिर संगत जी मेरे दिमाग में थॉट आया कि मैं इनसे क्यों रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं अपने बाबा जी से रिक्वेस्ट क्यों नहीं कर रही। तो मैंने एकदम अपने गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी इनसे कहो ना कि आपको जो स्वरूप है ये मुझे 1-1.5 घंटे में लैमिनेट करके दे देना। गुरुजी मुझे नहीं छोड़ना ना आपको यहाँ पे, 2 दिन मेरा मन नहीं लग रहा है गुरुजी, प्लीज़ ना। तो संगत जी मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी, क्योंकि गुरुजी पहले से ब्राउन छोले में उस दुकान पर अवेलेबल थे, है ना। तो फिर मैंने कहा चलो गुरुजी एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करते हो उनसे। तो संगत जी मैंने उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़ ना कर दीजिए ना, मुझे मन नहीं कर रहा है गुरुजी को यहाँ छोड़ने का। और कोई बात नहीं, आपके कुछ एक्स्ट्रा पैसे होंगे तो आप मैं एक्स्ट्रा दे दूँगी आपको, आप प्लीज़ ना इनको रेडी कर दीजिए दोनों स्वरूप को। तो संगत जी इस बार वो मान गए। अरे वाह, मैं तो खुश हो गई। कह रहे अच्छा ठीक है आप ले जाना। मैं तो खुश हो गई संगत जी। मैंने कहा अरे मैं फालतू में इन अंकल से रिक्वेस्ट कर रही थी, मुझे तो गुरुपा से करना चाहिए, है ना। गुरुपा तो उनके मन में थॉट डालेंगे, और गुरुपा को भी मेरी बेचैनी पता थी कि ये नहीं छोड़ने वाली है यहाँ पे। तो गुरुपा ने मेरी मदद कर दी संगत जी, और मैं बहुत खुश हुई। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी उसके बाद क्या होता है कि मैं शॉप से निकल जाती हूँ, ठीक है। शॉप से निकली उसके बाद मैं मुझे याद आता है कि मैं उन्हें एक बार फिर से याद दिला दूँ कि मुझे ग्लास स्वरूप में इन्हें लैमिनेट कराना है, आप कुछ और नहीं करना, है ना। तो संगत जी मैं वापस आती हूँ, थोड़ी ही आगे गई थी मैं, उसके बाद वापस आती हूँ। जैसे ही मैं एंट्री कर रही थी ना संगत जी उनकी शॉप पे, जैसे ही मैंने एंट्री करी, 2 स्टेयर थी शॉप पे, उसके बाद ऊपर चढ़ के जाना था। तो संगत जी तभी बहुत प्यारी सी छोटी सी ब्राउन कलर की जो बटरफ्लाई थी वो भी एंटर कर रही थी उसी शॉप पे। तो मैंने जैसे ही उस बटरफ्लाई को देखा मैं खुश हो गई। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जैसे ही मैंने तितली को देख के मैं खुश हुई और मैंने जय गुरु जी बोला, इतनी ही देर में संगत जी मतलब आप सोच नहीं सकते, वहाँ पर 2 लेडीज़ खड़ी थी जो कि मतलब उसी सेल्स गर्ल थी उस दुकान की। तो अचानक से ही मतलब वो जो तितली थी वो उड़ते हुए, ज़्यादा हाइट पे नहीं थी, बहुत नीचे हाइट पे थी। तो संगत जी जैसे ही वो अंदर गई, मैं तो पीछे थी, तितली अंदर एंटर कर गई। इतनी ही देर में वो जो शॉप पे सेल्स गर्ल थी वो मुड़ती है और जो बटरफ्लाई थी उसके पैर के नीचे आ जाती है। संगत जी मैं शॉक्ड हो जाती हूँ कि अरे इसने ये क्या किया। मतलब मैं शॉक्ड हो जाती हूँ और मैं एकदम से उन्हें कहती हूँ, मैं कहा आपके पैर के नीचे ये क्या करा आपने। तो मैं उसे हटाया, उसने वो भी पीछे हुई, और उसके बाद संगत जी मैं कॉन्स्टेंटली उस तितली को देख रही थी, पर उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं था। फिर वहाँ पर एक छोटी सी डंडी पड़ी थी, पतली सी बिल्कुल, जैसे जो वो फ्रेम वगैरह करते होंगे तो बहुत एक पतला सा एक रेशा सा जिसे कहते हैं ना कि कटा हुआ उधर पड़ा था। तो मुझे भी समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। मैंने वो रेशा उठाया जो कि बिल्कुल भी उसको मतलब परेशान ना करे तितली को। वो रेशा सा उठा के हल्का हल्का उसे हिला के देखा कि किसी तरह से मुझे पता लगे कि इसमें लाइफ है या नहीं है। संगत जी उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। मुझे बहुत दुख हुआ कि अभी तो मैं इसे देख के खुश हुई थी, जय गुरु जी बोला मैंने इसे, और अभी के अभी इसे क्या हुआ कि मतलब इतनी जल्दी, मतलब कि कैसे हो सकता है कि अचानक से वो उड़ रही और किसी का पैर आया और वो ऐसा हो गया। संगत जी मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि भगवान इसको ठीक कर दो, ठीक कर दो। उसके बाद मैंने उस रेशे से उसे साइड में कर दिया ताकि दोबारा किसी के पैर के नीचे ये ना आए, ताकि अगर लाइफ वापस आ सकती है तो इसकी लाइफ वापस आ जाए, ये ठीक हो जाए। उसके बाद संगत जी मैंने उसे साइड में कर दिया और मैं गुरुजी से प्रार्थना करके आगे चली गई। और उसके बाद जब मैं 1-1.5 घंटे बाद आई संगत जी वहाँ पर, तो सबसे पहले मैंने उस तितली को देखा कि मैं सोच रही थी कि तितली वहाँ नहीं होनी चाहिए, वो सही होके उड़ जानी चाहिए, लेकिन संगत जी नहीं। जब मैं आई वहाँ पर 1-1.5 घंटे बाद, तो भी तितली वहीं पर थी, उसमें कोई लाइफ वापस नहीं आई। और वो मुझे बहुत दुख हुआ संगत जी। और फिर मुझे याद आया कि जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि गुरुजी महाराज किसी तरह से किसी जीव पे कष्ट होता है और हम पे से शायद हट जाता है संगत जी, जो भी कुछ है। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ संगत जी, गुरुजी ने अपने ऊपर कष्ट लिया, ये मुझे बहुत दुख हुआ संगत जी। मैं हमेशा अपने
सत्संग में बोलती हूँ गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ आप अपने ऊपर कष्ट मत लिया कीजिए, गुरुजी प्लीज़ आप अपने ऊपर कष्ट मत लिया कीजिए। जो भी कष्ट अगर आप किसी के जीवन में हैं गुरुजी, वो चाहे छोटे में ही करके हमसे कटवा दीजिए, नहीं तो उन कष्टों को भस्म कर दीजिए गुरुजी। लेकिन प्लीज़ कुछ भी करके आप अपने ऊपर कष्ट मत लीजिए प्रभु, प्लीज़ अपने ऊपर कष्ट मत लीजिए गुरुजी। आप हमारे लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हो गुरुजी, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हो। आप हमसे प्यार करते हो गुरुजी, तो हम भी तो आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं ना गुरुजी। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा कुछ भी आप मत कीजिए गुरुजी, प्लीज़ मत किया कीजिए मेरे प्यारे गुरुजी। ये मेरा सत्संग थोड़ा पुराना है, लेकिन आज मेरे गुरुजी महाराज मुझसे यही सत्संग करवाना चाहते होंगे। तो गुरुजी महाराज को मैंने पहले ही बोला था, गुरुजी महाराज जो भी आप सत्संग मुझसे करवाना चाहते हैं प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, मैं वही सत्संग मेरे दिमाग में आए और मैं वही सत्संग बोलूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम 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 शुक्राना, क्योंकि आपने उसी दिन मुझे वो स्वरूप लेमिनेट करवा दिया गुरुपा, और मैं उसी दिन आपको आपके घर लेकर जा पाई, क्योंकि मुझे बिल्कुल मन नहीं था आपको वहाँ छोड़ने का। और उस तितली की जो भी कष्ट थे गुरुजी, वो किस रूप में आपने कष्ट हरे, उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, अब तो हर पल हर क्षण हर लम्हा अपनी संगत के कष्ट हर रहे हैं प्रभु। ये कुछ कष्ट तो होते हैं जो हमें पता लगते हैं, लेकिन इतने सारे जो हमें पता भी नहीं है, वो भी आप पता नहीं कितने सारे कष्टों को प्रभु हर रहे हैं, कितनी सारी हमारी उलझनें दूर कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं प्रभु। अनलिमिटेड आशीर्वाद आपका रहता है हमेशा अपनी हर संगत पर प्रभु, क्योंकि आप बहुत दयालु हैं मेरे प्रभु, बहुत कृपालु हैं। आप बिल्कुल किसी को दुख में नहीं देख सकते प्रभु, आप हमेशा सबके कल्याण के लिए तत्पर रहते हो मेरे प्रभु। आपका जितना भी शुक्राना करे उतना कम है मेरे प्रभु, उतना कम है मेरे प्रभु। जैसे आप हमेशा कहते हैं कि एक जना भी अगर आपसे जुड़ता है तो आप उसकी पूरी फैमिली को ब्लेस करते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है संगत जी। जब से मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई हूँ, गुरुजी ने मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। मेरी बेटियाँ भी जब स्कूल जाती हैं तो वो भी हमेशा बोलती है कि मम्मी हमने गुरुजी के दर्शन किए, बटरफ्लाइज़ के रूप में हमने गुरुजी को देखा, हमने एंजल नंबर्स देखे। तो बहुत अच्छा लगता है संगत जी, जब मुझे ये पता लगता है कि अब मेरे बच्चे भी अकेले नहीं हैं संगत जी। जैसा कि हम कह सकते हैं कि जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो हम हाथ पकड़ कर उनको चलना सिखाते हैं, घर में हमारी आंखों के आगे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं संगत जी, सबको कहीं ना कहीं जाना होता है। बच्चे स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, तो हर वक्त हम हर जगह रह के उनको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तो अब जब महाशिव हमारे गुरुपा हमारे साथ है ना संगत जी, तो अब हमें अपने बच्चों की भी चिंता नहीं होती। ऐसा लगता है कि हमारे प्यारे गुरुपा हैं, वो सब देख लेंगे। और सच भी है गुरुजी, आप ही तो हैं जो सब कुछ देख रहे हैं गुरुपा। हम तो किसी भी लायक नहीं हैं प्रभु, किसी भी लायक नहीं हैं। आप ही हो जो हर जगह हमारे बच्चों की भी रक्षा कर रहे हो, हमारे परिवार की रक्षा कर रहे हो, हमारी रक्षा कर रहे हो। आपका इतना बड़ा संगत परिवार है प्रभु, आप हर एक की रक्षा कर रहे हो, हर पल रक्षा कर रहे हो। हम तो बदले में कुछ भी नहीं कर पा रहे मेरे प्रभु, कुछ भी नहीं कर पा रहे। बस हम आपके वचनों पर चल पाएँ प्रभु। आप जिस तरह से अपनी संगत को बनाना चाहते हैं हम वैसे बन जाएं, यही हमारा आपके लिए प्रभु समर्पण है कि जैसे आप हमें बनाना चाहते हैं हम वैसे बन जाएं। आप ही रज़ा में राजी रहें, नीवा होकर चलें, अच्छे कर्म करें और कुछ भी ऐसा ना करें जिससे हमारे गुरुपा को दुख हो। लेकिन गुरुपा इंसान हैं हम गुरुपा, आप बहुत कुछ सिखा रहे हैं गुरुपा, बहुत कुछ सिखा रहे हैं और बहुत कुछ सीखे भी हैं हम गुरुपा, बहुत कुछ सीखे हैं। लेकिन अभी भी गुरुपा कुछ ना कुछ बाकी है, कुछ ना कुछ बाकी है गुरुपा। जो गलतियां हो जाती हैं गुरुपा, गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि आप कहते हो कि कोई कुछ भी करे तुम सबको माफ़ कर दो गुरुपा। हम करते हैं माफ़, कोई कुछ भी करे हम माफ़ करते हैं, लेकिन हर बार नहीं कर पाते गुरुपा, हर बार नहीं कर पाते। जब भी सामने की तरफ से किसी की तरफ से कुछ भी नेगेटिविटी आती है ना प्रभु, किसी भी तरह से आती हो, तो पता नहीं क्यों हमारी टॉलरेंस पावर जो है ना वो प्रभु
हम जाके चाहे जवाब नहीं दे रहे हैं उन्हें, लेकिन टॉलरेंस पावर इतनी है कि हम भाव हमारे अशुद्ध हो जाते हैं। हमें लगता है कि किसी का कुछ भी करो, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, तब भी लोगों को नेगेटिविटी ही फैलानी है। तो मतलब कई बार ना प्रभु, भाव जो होते हैं ना, भाव जो है, भाव में हम कुछ गलत सोच लेते हैं किसी के बारे में, वो शुद्धता भी आप हमारे अंदर डाल दो प्रभु, कि वो भाव भी शुद्ध हो जाए। क्योंकि फिज़िकली हम किसी के साथ गलत नहीं करते प्रभु, चाहे कोई कुछ भी करे हम गलत नहीं करते, लेकिन तब भी प्रभु कुछ भी ना गलत करते हुए भी अगर बार बार कहीं और से नेगेटिविटी आती है या कहीं किसी का अजीब सा व्यवहार होता है ना गुरुपा, तो पता नहीं क्यों भाव में हमें बुरा लगता है और हमें मन नहीं करता कि हम किसी के साथ अच्छे से बात करें। बस बात करने का मन नहीं करता प्रभु, गलत करने का मन तो तब भी नहीं होता। लेकिन हाँ, इतना है कि हम बात ना करो यार, लिमिटेड हो जाओ और लिमिटेड हो जाओ। तो गुरुपा की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं गुरुपा जो आप सब सिखाना चाह रहे हैं। बस एक यही मैं आपसे बात कर रही हूँ गुरुपा की, हमेशा सीखा यही है कि किसी के साथ भी गलत नहीं करना, वो हम करते भी नहीं हैं प्रभु। लेकिन जब कभी भी हम किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे होते प्रभु, तब भी सामने से कुछ लोग आपके साथ आपको मतलब वैल्यू नहीं करते हैं ना प्रभु, सब कुछ करने के बाद भी आपको वैल्यू नहीं करते हैं ना, तब प्रभु दुख होता है। तब बस तब भाव थोड़े से शुद्ध तो ज़रूर होते हैं गुरुपा। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी गुरुपा। आप चाहो तो वो भाव भी हटा दो, जो थोड़ी बहुत जो कमी रह गई है ना गुरुपा, वो भी आप हटा दो गुरुपा, बिल्कुल हटा दो। क्योंकि मैं नहीं हटा पा रही गुरुपा, वो आप हटा दो मेरे गुरुपा। आपने बहुत कुछ सिखा दिया है गुरुपा, इस दुनिया में बहुत कुछ सिखा दिया आपने। हर तरह के लोग दिखा दिए हैं, हर तरह के लोगों के चेहरे दिखा दिए हैं प्रभु, सब कुछ तो सिखा दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे आपके करीब पहुँचा दिया गुरुपा, उन्होंने मुझे मेरे प्रभु के करीब पहुंचा दिया। लेकिन अगर सोचो गुरु संगत जी, यही सब लोग हमारे साथ सब कुछ अच्छा कर रहे होते तो हम तो भगवान के पास कभी पहुंच ही ना पाते, क्योंकि हम तो इन्हीं में उलझ के रह जाते संगत जी। हमें तो लगता है ये हमारा ये रिश्तेदार है, ये हमारा वो रिश्तेदार है, तो ये तो हमारी सारी चीज़ें हमें इनके लिए ही करनी है, तो हम तो भगवान के पास कभी पहुँचते ही नहीं। अच्छा है कि इन्होंने हमारे साथ सब कुछ गलत किया और हमारे माइंड को अपसेट कर दिया, तो हमें लाइफ की रियलिटी पता चली कि असली जो सुख है वो सिर्फ भगवान के चरणों में है, और भगवान को ही पाना हमारे इस लाइफ का मकसद होना चाहिए संगत जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमारी लाइफ में नेगेटिविटी फैलाई है, हमारे साथ जो भी कुछ गलत किया संगत जी। जो हमारे भगवान हमारे साथ हैं, जब हम भगवान की शरण में हैं, तो भगवान उनकी गलत कर्मों की सज़ा तो उन्हें दे ही देंगे, ये तो निश्चित है संगत जी। लेकिन भगवान, उनकी वजह से हम भगवान के पास आ गए, ये हमारा बहुत 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 सौभाग्य है कि उन्होंने हमें भगवान के पास जाने में मदद कर दी, कि हम अपने प्यारे से आराध्य देव अपने गुरुपा के चरणों में हैं। और क्या चाहिए संगत जी मेरे प्यारे गुरुपा। ये भी मैंने एक बात अभी अभी एक सत्संग में सीखी है गुरुपा, कि हमें कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं करना है, हमेशा अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है। वो हम करते भी नहीं हैं गलत गुरुपा, लेकिन वही जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भाव जो कभी कभार किसी के लिए गलत आ जाते हैं, वो भी तब की जो कि कोई हमारे साथ लगातार कुछ अजीब हरकतें कर रहा होता है प्रभु, अजीब नेगेटिविटी फैला रहा होता है। वो भावों की जो शुद्धता है वो भी मुझे अपने अंदर लानी है, जो कभी कभी अशुद्ध हो जाते हैं प्रभु। वो मुझे मेरे गुरुपा ने सिखाया हुआ है कि आपको ज़रा सा भी भाव भी अशुद्ध नहीं करने हैं गुरुपा। वो मेरे हो जाते हैं, कभी कभी हो जाते हैं, हमेशा नहीं होते हैं। अक्सर तो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे गुरुपा ने सिखाया है मुझे कि मुझे हर तरह से अपने माइंड से नेगेटिविटी हटा देनी है, लेकिन मैं कभी कभी नहीं हटा पाती गुरुपा। वो मुझे वो भी शक्ति दे दो गुरुपा, वो भी मुझे धैर्य दे दो कि मैं ज़रा सा भी किसी के लिए भाव ना लाऊं, चाहे कोई कुछ भी करे। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों के अंग संग रहने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए, हमेशा हमें नंबर ब्लेसिंग देने के लिए, हमें अलग अलग रूपों में दर्शन देने के लिए, हमें प्रोटेक्शन देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेजेस देने के लिए, और जो भी मैसेजेस थोड़े नेगेटिव भी आते हैं उसमें भी आप हमारा कस काट रहे होते हो, उसके लिए भी शुक्रिया प्रभु। और आज तक हमें जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं प्रभु, किसी ने भी दी हैं, चाहे किसी भी रूप में दी है प्रभु, लेकिन
उनकी वजह से हम आपके करीब हो पाए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अगर आपके पास हम नहीं आ पाते, आपके चरणों में नहीं आ पाते गुरुपा, तो हम नहीं जी पाते। आप ही हमारी दुनिया हो मेरे माँ बाबा, मेरे गुरुपा, आप ही हमारी दुनिया हो, आपसे ही सब कुछ है। रात को सोते हुए आखिरी बार जब हम आँख बंद करते हैं तब आप हमारे जहन में होते हो, हम आपको देखते हैं, और उठने के बाद भी हम सबसे पहले आप ही को देखते हैं प्रभु। आप ही का शुक्राना करते हैं प्रभु। हमारे मन मंदिर में बसे हुए हो आप मेरे प्यारे गुरुपा। आपके बिना तो हम अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते प्रभु। आपके आने से जो लाइफ खूबसूरत हुई है ना प्रभु, इसका तो बयान ही नहीं किया जा सकता प्रभु कि कितनी खूबसूरत हो गई आपके बाद लाइफ प्रभु। अगर आप हमारी लाइफ में अभी तक नहीं होते ना गुरुपा, तो मैंने तो जिंदा ही नहीं रहना था प्रभु। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी के बीच में तो रह ही नहीं सकती थी गुरुपा। आपने जो अपनी प्यारी सी एंट्रेंस हमारी लाइफ में आप आए हो ना गुरुपा, तो बस ये हमारा परम सौभाग्य है गुरुपा, परम सौभाग्य। और मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ प्रभु कि मेरे भोले बाबा जो हमेशा एक पिता के रूप में मेरे साथ थे, मेरे गौरी माँ और मेरे भोले बाबा जो हमेशा मेरे साथ थे, वही आज गुरु के रूप में भी मेरे साथ हैं। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों, हम सब की तरफ से आपके श्री चरणों में अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों की रक्षा करने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए, मेरे हस्बैंड की रक्षा करने के लिए, मेरे भाई बहनों को हमेशा अपना प्यार देने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा, आप हर वक्त, हर जगह, हर संगत के साथ रहते हो प्रभु, हर संगत का ध्यान रखते हो, हर संगत पे अपना प्यार लुटाते हो, उनकी रक्षा करते हो। पूरे संगत परिवार की तरफ से मैं अपने प्यारे गुरुपा को अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, हम तो बहुत ब्लेस्ड हैं कि आपने हमें अपनी संगत के रूप में चुना है, अपने भक्त के रूप में चुना है। इस संगत परिवार हमें दिया है, अपना आशीर्वाद हमें दिया है प्रभु। हर चीज़ के लिए शुक्राना प्रभु, जो आपने दी उसके लिए भी शुक्राना, जो आपने नहीं दी उसके लिए भी शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ गुरुपा, क्योंकि अक्सर मैं जब भी आपका सत्संग करने लगती हूँ गुरुपा, तो मेरे शब्द मेरे कंट्रोल में नहीं होते और मेरा सत्संग हमेशा बहुत लंबा हो जाता है। तो इसलिए आज मैं अपना सत्संग यहीं विराम करूँगी गुरुपा। और जो भी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं गुरुपा, उनको बहुत ब्लेस करना। बहुत ही प्यारी सेवा कर रही हैं वो, हमारे सत्संग को हमारे गुरुपा के चरणों तक पहुँचा रही हैं। तो इनके लिए आपको उनको बहुत बहुत ब्लेस करना, उनको बहुत खुशियाँ देना, सारी संगत का भला करना मेरे गुरुपा। वो तो आप वैसे भी कर ही रहे हो, लेकिन मेरी भी ये अरदास है कि आप अपनी पूरी संगत के साथ हमेशा रहना प्रभु, सर्बत का भला करना प्रभु, हर एक को खुशियाँ देना, हर एक को आशीर्वाद देना, और हर एक को अपनी रज़ा में राजी रहना सिखाना मेरे प्रभु। हर एक को वो सब गुण देना गुरुपा जो आप चाहते हो कि आपकी संगत को होना चाहिए। हर संगत को अपने वो सभी गुण प्रदान कर देना प्रभु जो आप चाहते हैं कि आपकी संगत में होने चाहिए प्रभु। जो भी हमसे गलतियां हो जाएं, हमसे, आपके संगत परिवार से जो भी गलतियां हो जाए, उसके लिए हमें माफ़ कर देना मेरे गुरुपा, माफ़ कर देना। आपकी बेटी अपनी वाणी को यहीं विराम देती है गुरुपा, और मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को मैं समाप्त करूंगी गुरुपा, और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, दिल की गहराइयों से शुक्राना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। हर हर महादेव, जय माता की, जय शिव शंकर, जय मेरे प्यारे गुरुपा, जय गुरुजी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम।
अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।